तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके 2 पार्ट मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में मैंने आपसे बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 3 प्रकार की होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और उसी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इनके सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन में हमने 3 प्रकार की इकोनॉमी पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद बात की थी हमने पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, क्या होता है, क्या इसकी एजम्पशंस हैं, टेबल देखा, डायग्राम देखा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, जिसमें पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है और पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों होता है। ये सब कुछ हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पार्ट 3 में मैं आपसे बात करूंगा शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है, रोटेट कब होता है, एक तो मैं आपसे ये बात करूंगा। दूसरी चीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम पीपीसी के साथ हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये हम पीपीसी कर्व में कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप कहोगे सर इसके बाद बचा क्या है वो भी बता दो, तो भाई वो भी सुन लो। इसके बाद यानी हमारा पार्ट 4 लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इनमें क्या डिफरेंस होता है, डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेनेशन, और हो सकता है तो 1 या 2 न्यूमेरिकल टेबल भी आपको सॉल्व करवा दूं। तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका 4 पार्ट में समाप्त। तो चलो खैर देर ना करते हुए अब मैं आपसे बात करता हूं शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी कि पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है और रोटेट कब होता है। पहले तो दोनों का मतलब समझेंगे, शिफ्ट का मतलब क्या होता है और रोटेशन का मतलब क्या होता है। देखो शिफ्ट का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ, यानी आप पहले यहां थे, यहां से उठ के यहां आ गए, ये होता है शिफ्ट। ठीक। रोटेट का मतलब होता है आप यहीं हो, अभी भी यहीं हो, पहले भी यहीं थे, बट आप यहां से हल्का सा घूम गए, हल्का सा रोटेट कर गए। जगह आपकी सेम है, बेस आपका सेम है, बट हल्का सा आप मूव कर गए, यह आपका कहलाता है रोटेशन। अगर मैं पीपीसी कर्व के हिसाब से बात करूं, यहां देखोगे आप सभी लोग, तो पीपीसी कर्व जनरली हम लोग बनाते हैं, नीचे लेते हैं गुड एक्स, ऊपर लेते हैं गुड वाई। मैं आपके लिए रफली डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ठीक। अब देखो ये है आपकी पीपीसी कर्व। ठीक है। अगर देखो पीपीसी कर्व से हम उठ के दूसरी पीपीसी पे आ गए, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा शिफ्ट। ठीक। बट अगर आप सेम पीपीसी पे हो, थोड़ा सा यहां को मूव कर गए या यहीं पीपीसी से यहां मूव कर गए, मतलब एक बेस आपका सेम पीपीसी पे रहे, तो वो आपका कहलाता है रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। अब शिफ्ट कब होता है, रोटेशन कब होता है, एक एक से हम लोग बात कर लेते हैं। और सबसे पहले इसमें देखो बेसिकली वैसे तो आपकी 2 ही चीजें हैं। 2 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है चेंज इन रिसोर्सेस। देखो रिसोर्सेज में हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज यानी संसाधनों में आप चेंज करोगे, रिसोर्सेज में चेंज करोगे, तो या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे। तो एक एक से बात कर लेते हैं। पॉइंट ए के अंदर, पॉइंट फर्स्ट के अंदर भी ए पॉइंट आ जाता है। क्या पॉइंट आएगा, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। सबसे पहले सपोज करो रिसोर्सेज हमारे क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। ठीक। अब आप लोग सभी लोग इतना समझते हो कि सर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो पहले की अपेक्षा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई, आप लोग इतना तो समझदार हो। तो सपोज करो पीपीसी कर्व पहले हमारी ये थी। ठीक। ये हमारी पीपीसी है, ओरिजिनल पीपीसी है। इसके बाद जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज हुए, संसाधन ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्शन गुड एक्स का भी, प्रोडक्शन गुड वाई का भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ए से बी पे यहाँ पर पहुँच गया, ए डैश से बी डैश यहाँ पर पहुँच गया, यानी ये आपका आगे की तरफ बढ़ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंक्रीज्ड पीपीसी या इंक्रीज्ड रिसोर्सेज। ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब आप देखो पहली पीपीसी कुछ और थी, दूसरी पीपीसी आगे की तरफ
शिफ्ट हो गई, ध्यान रखना। तो ये कौन सा केस है, ये है आपका शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ठीक है, इसके बाद चलो ये तो थे रिसोर्सेज इंक्रीज। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं रिसोर्सेज आर डिक्रीज। तो यहां पर हम लोग बी पॉइंट देखेंगे। बी पॉइंट में क्या देखेंगे, डिक्रीज रिसोर्सेज। अब देखो रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गए, रिसोर्सेज कम होंगे। अब रफली डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा जल्दी डायग्राम बनाएंगे। आप लोग सब कुछ लिखोगे, नीचे लोगे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे लोगे गुड वाई। अब सपोज करो पहले पीपीसी आपकी ये हुआ करती थी, पहले पीपीसी थी ए बी। ठीक, अब आपके रिसोर्सेज कम हुए, रिसोर्सेज कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश पे आपकी पीपीसी आ गई, यानी पीपीसी कर्व पीछे की तरफ खिसक गई। इसे आप क्या बोलोगे, इसे भी आप बोलोगे शिफ्ट ऑफ पीपीसी या शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। ठीक है, ये बात, दो बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैं अब आपसे बात करता हूं टेक्नोलॉजी की। यहां तक तो बात थी हमारी शिफ्टिंग की, और शिफ्टिंग में मैंने आपसे बात की किसकी, रिसोर्सेस की। अब मैं जरा टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। टेक्नोलॉजी तो आप लोग समझते हो ना, अच्छी टेक्नोलॉजी लगा देना, बेकार टेक्नोलॉजी लगा देना, इन सब की बात करता हूं। ठीक, जनरली क्या होता है, टेक्नोलॉजी हम बेकार नहीं लगाते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव्ड करते हैं हम लोग। बट यहां पर इंप्रूव देखो कैसे होगा, हो सकता है हम गुड एक्स का इंप्रूवमेंट करें टेक्नोलॉजी में, हो सकता है गुड वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करें, या हो सकता है हम दोनों की टेक्नोलॉजी में इंप्रूव कर दें। देखो भाई, एक एक से हम लोग बात करते हैं। ए पॉइंट की बात करते हैं, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, सिर्फ किसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, ओनली गुड एक्स की। देखो जरा भाई, तो ये आपका पीपीसी कर्व है, अभी बना देता हूं मैं 1 मिनट के लिए। तो ये गुड वाई, यहाँ पर गुड एक्स। सभी लोग ये बातें जरूर लिख लिया करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, गुड एक्स गुड वाई, और बेस आपका 0। इसके बाद सपोज करो पीपीसी थी हमारी ये, ठीक, पीपीसी का नाम अगेन ए बी रखूंगा मैं। इसके बाद अब आप देखो, गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में इंप्रूव किया है, क्या गुड वाई पे कोई भी फर्क पड़ेगा इससे, सर गुड वाई पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्स के गुड्स की टेक्नोलॉजी आपने इंक्रीज की है, तो गुड एक्स का प्रोडक्शन अब बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। तो अगर आप गुड एक्स की बात करो तो कहां हो जाएगा, बी से बी डैश पे हो जाएगा। देखो सिर्फ ये इंक्रीज हुआ है, आपका गुड वाई का प्रोडक्शन वहीं के वहीं है। ये आपका कहलाएगा रोटेशन ऑफ पीपीसी, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, इसके बाद अभी गुड एक्स की बात की थी, अब सपोज करो बी पॉइंट में देख लो, गुड वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट। तो गुड वाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव, ठीक है। अब गुड वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, तो देखो पीपीसी आपकी अगेन मैं कहूँगा सेम जैसे पहले बनी थी। तो यहाँ पर गुड वाई, ये गुड एक्स, इसके बाद ये आपकी थी पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्या थी, ए और बी। ठीक, थोड़ा सा पीपीसी कर्व अच्छी बना लेते हैं। तो ये है आपकी ए, ये है बी, ये आपकी नॉर्मल पीपीसी बढ़ गई। अब देखो गुड वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हो रहा है, गुड एक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा हमसे, तो गुड वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दो। गुड एक्स तो आपका वहीं के वहीं रहेगा, गुड वाई का प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो ये ए से कहाँ पहुंच जाएगा, ए डैश पे। ये हो गया आपका गुड वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट। चलो इसके बाद अब बात कर लेते हैं सी पॉइंट की, और सी पॉइंट आप क्या है, बोथ दी गुड्स टेक्नोलॉजी इंप्रूव। अब दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। ठीक, अब ये बताओ गुड एक्स गुड वाई के लिए, दोनों के लिए ही आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, क्या होगा, अरे भैया इतनी आसान बात, दोनों ही गुड्स का क्या होगा, दोनों ही गुड्स का पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड एक्स का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, गुड वाई का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सपोज करो पीपीसी कर्व पहले ये थी ए बी, अब पीपीसी कहाँ पहुँच जाएगी, पीपीसी पहुँच जाएगी ए डैश बी डैश पे, यानी आपकी पीपीसी कर्व क्या हो गया, इस बार हो गया पीपीसी कर्व शिफ्ट। ध्यान रखना ये है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। जबकि ये जो हमने दो केस पढ़े जिसमें सिर्फ ओनली या तो गुड एक्स या गुड वाई का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ये था रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब आपको मेरे ख्याल से दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, शिफ्टिंग भी और रोटेशन भी। शिफ्टिंग क्या हुआ, शिफ्टिंग में क्या होता है, एक पीपीसी है तो पीपीसी कर्व पूरी ही शिफ्ट हो जाती है आगे की तरफ,
लेकिन रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में भैया एक कहीं ना कहीं पीपीसी का बेस सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप ये देख पा रहे हो, दो पीपीसी दिख रही हैं, एक में इसका टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है एक्स का, एक में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है वाई का। तो इसमें एक बेस कनेक्टेड है आपकी पुरानी पीसी से ही। जबकि अगर आप शिफ्टिंग की बात करो तो शिफ्टिंग में देखो पूरी की पूरी पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको वैसे तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। आप बस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोट्स, टाइम टाइम पर आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहें। चलो खैर, अब मैं आपसे बात करता हूं पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। और आप लोग पता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 है हमारे पास, एक व्हाट टू प्रोड्यूस, एक हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक एक से बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, और कुछ बातें भी मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि क्या था। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर जब हम लोगों ने बात की थी तो इसके अंदर दो मेन समस्याएं पड़ी थी। पहली, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और दूसरा, इन हाउ मच क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये दो बातें इसके अंदर पड़ी थी, और मुख्यतः इसके अंदर जो बातें थी वो ये थी कि हम किस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो आपने देखा होगा कितने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कितने वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कितने पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो जनरली जब हम लोग पीपीसी के साथ ये प्रॉब्लम देखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस देखेंगे, तो आपके पास यहाँ पर दो गुड्स की हम बात करते हैं पीपीसी में। किसकी? दो गुड्स की, एक गुड एक्स है और दूसरा गुड वाई है। अब पीपीसी हमारी बनती है कुछ इस प्रकार से, तो ये आपकी ए और बी पीपीसी हो गई। आपको व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ये शो करना है यहाँ पर कि अगर आप एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हो, चलो सपोज करो गुड एक्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स मान लेते हैं, गुड एक्स को हमने क्या मान लिया? कंज्यूमर गुड्स। गुड वाई को हम लोग कैपिटल गुड्स मान लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो एक है कंज्यूमर गुड्स, एक है कैपिटल गुड्स। आप लोगों को ये बात पता है कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज पर अगर आप गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हो, यानी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हो, तो आपको कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप वॉर टाइम गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको पीस टाइम गुड्स का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो देखो हम लोग सपोज करो पहले थे इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे थे तो हम लोग सी ये लेके चल रहे थे और डी ये लेके चल रहे थे। ठीक, सपोज करो मान लो, चलो सी और डी नहीं अच्छा लगेगा तो यहाँ पर ले लो 100, यहाँ पर ले लो आप 20। ये आपका बी कॉम्बिनेशन पे हम लोग थे। अब हम लोग चाह रहे हैं गुड एक्स का यानी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए, तो सपोज करो हम लोग ये सी कॉम्बिनेशन पर आ गए। अब सी कॉम्बिनेशन के आने से हुआ क्या? आपने कंज्यूमर गुड्स का तो ज़्यादा प्रोडक्शन किया, सपोज करो 20 से आ गया 80 पे, लेकिन कंज्यूमर गुड्स के ज़्यादा प्रोडक्शन करने से आप कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करोगे, तो आप 100 से यहाँ कहाँ आ गए? 100 से आ गए 50 पे। तो देखो ये आपने कम किया तभी आप इसे बढ़ा पाए। तो पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर एक तो आप डायग्राम बनाओगे, दूसरी चीज इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, और आप एक्सप्लेन करोगे कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल गुड्स को आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज उतने ही हैं। चलो सेकंड समस्या की बात कर लेते हैं, और सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब जरा हाउ टू प्रोड्यूस को याद करो। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब भैया प्रोडक्शन कैसे करेंगे, यानी यहां पर बात करें टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। किसकी? टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी वैसे तो हमने दो प्रकार की पढ़ी थी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेकिन यहां पीपीसी कर बनाते टाइम हम जब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड इनएफिशिएंट। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, बेटर टेक्नोलॉजी। और इनएफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसमें प्रोडक्शन कम होता है। हम लोग जनरली ये मानते हैं, वैसे हमारा एक ओपिनियन रहता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी आप मशीन से प्रोडक्शन करते हो तो आपकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कहलाती है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा।
लेकिन अगर आप लेबर से प्रोडक्शन करवाते हो तो ये टेक्नोलॉजी आपकी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी कहलाएगी, इससे प्रोडक्शन आपका कम होगा। तो यहां पर आप लेबर और कैपिटल छोड़ो, आप किसकी बात करोगे, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट की। तो देखो पीपीसी कर्व के साथ हम लोग बनाते हैं दोनों चीज़ों को और देखते हैं ज़रा। तो ये है हमारी पीपीसी कर्व। आप कहोगे सर दिख तो रही ही नहीं है, देखो भाई अभी नज़र आ जाएगी आप लोगों को। तो गुड एक्स गुड वाई, ये है देखो पीपीसी कर्व, अब आपको नज़र आ गई। ये ए बी है हमारी पीपीसी कर्व। मैक्सिमम प्रोडक्शन समझते हो, जो पीपीसी कर्व के जो ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ये हो गए भाई पॉइंट, देख लो। तो सी डी ई ये आपके पीपीसी कर्व के ऊपर पॉइंट है। ऊपर पॉइंट का मतलब ये है आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉइंट यानी इन्हीं को आप क्या बोलोगे, इन्हें बोलोगे आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। यानी आप टेक्नोलॉजी का आपने पूरा इस्तेमाल किया है, बेटर टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना पीपीसी कर्व के अंदर वाले पॉइंट, तो एफ और जी सपोज करो ये पीपीसी कर्व के अंदर वाले पॉइंट है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, ये होगी आपकी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनएफिशिएंट का मतलब थोड़ी सी बेकार टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं तीसरी प्रॉब्लम की, तो तीसरी प्रॉब्लम थी पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब आपको बात करनी है पीपीसी के साथ किसकी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी अब आप किसके लिए प्रोडक्शन करोगे। अगर आपको वैसे याद हो तो प्रोडक्शन हम लोग दो ही लोगों के लिए करते थे, या तो सोसाइटी में रिच सेक्शन होगा या सोसाइटी में पुअरर सेक्शन होगा। रिच के केस में क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज होती है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्राइस पे बिकती हैं, महंगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। पुअर के केस में प्रॉफिट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, जीडीपी ग्रो नहीं करती, बट हाँ देश को सोशल वेलफेयर जरूर मिलता है। तो अगर हम पीपीसी की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें और सब चीज़ की बात करें, तो यहाँ पर गुड वाई, यहाँ पर गुड एक्स, तो यहाँ पर आपकी दो पीपीसी डिवाइड हो जाएंगी। कितनी पीपीसी, दो पीपीसी। भाई पीपीसी देखो मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, थोड़ी सी गड़बड़ बन सकती है, आप लोग एकदम अच्छी बनाइएगा। तो देखो दो पीपीसी हैं, ये पीपीसी किसके लिए होगी, फॉर रिच के लिए। रिच के लिए क्यों होगी, रिच के लिए इसलिए होगी क्योंकि भैया प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। जबकि ये पीपीसी होगी, ये होगी आपकी फॉर पुअर। पुअर की क्यों होगी, क्योंकि भैया पुअर के केस में प्रॉफिट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, सब चीज़ कम होती है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी कम होता है। बात समझ गए, नहीं समझ गए। तो ये तो थी आपकी तीनों समस्याएं, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस और पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा कुछ और मैं आपसे बात कर लेता हूं, कुछ छुटपुट बातें आपकी और बुक्स में दे रखी हैं। जैसे एक है आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देख लो भाई जल्दी से। तो फुल यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन। चलिए देखो, तो पीपीसी ये है आपकी। वैसे इतना सब कुछ देख के तो आप लोग समझ गए कि भैया फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम समझ गए, आप बेकार में बता रहे हो। फुल यूटिलाइजेशन पीपीसी कर्व के ऊपर आता है और अंडर यूटिलाइजेशन पीपीसी कर्व के अंदर आएगा। तो ये है देखो आपके मैक्सिमम प्रोडक्शन ए और बी कौन से होंगे, ये होगा आपका जब रिसोर्सेज आपके फुल यूटिलाइज्ड होंगे। जबकि ये जो आपके पॉइंट है ना ई और एफ, मान लो इन पॉइंट को, तो ये आपके पॉइंट होंगे अंडर यूटिलाइजेशन, यानी रिसोर्सेज का आपका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और आपके बुक में दे रखा होगा, वो होगा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब आप कहोगे सर ये तो पढ़ा दिया आपने अभी, एक बार और देख लो भाई। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्या है इसके अंदर, एक बार जल्दी ही समझ लो। देखो ये है आपकी पीपीसी, अब मैं फिर एक बार लिखूंगा और पीपीसी में कंप्लीट लिखूंगा। यहाँ होते हैं आपके गुड वाई, यहाँ पर होते हैं आपके गुड एक्स। तो रिसोर्सेज अगर आपके ये थे, पहली आपकी पीपीसी ये थी ए और बी पॉइंट, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज के बढ़ जाने से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो पीपीसी आपकी ए डैश बी डैश की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके अंदर जरूर कर लेना कि रिसोर्सेज की ग्रोथ होने से गुड एक्स और गुड वाई दोनों का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फिर और आऊँ तो वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका डायग्राम, इसकी टेबल और इसके एक दो न्यूमेरिकल, ये सब कुछ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो फिलहाल आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप चाहते हो ये PDF आपको मिल जाए, नोट्स आपको मिल जाए, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक, बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।